इस साल की शुरुआत में जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई थी, तब हर दिन लाखों की तादाद में वायरस के पेशेंट निकलकर सामने आ रहे थे। उस समय ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत थी कि जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा करने में हमें कुछ नई डिवाइसेस देखने को मिली, जिनमें से एक डिवाइस थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल बाजार पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल डिवाइस जिसका नाम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। क्या होता है ये डिवाइस, कैसे काम करता है और कैसे आप ये जज कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस है आपके लिए लेना बेस्ट। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, सो आपसे दोस्तों ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों एक मेडिकल डिवाइस है जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करती है। दोस्तों, इन्वायरमेंट में हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। दूसरी गैस दोस्तों बाकी 1% होती हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है और नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी बची ऑक्सीजन को दोस्तों मरीज को प्रोवाइड कर देता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों अलग अलग क्षमता के होते हैं। छोटे पोर्टेबल कॉन्सेंट्रेटर 1 मिनट में 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन को मुहैया करा पाते हैं, जबकि बड़े कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों 5 से 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई की क्षमता रखते हैं। इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन दोस्तों 90 से 95% तक शुद्ध होती है, लेकिन अधिकतम रेट से दोस्तों सप्लाई करने पर शुद्धता में कमी आ सकती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों मार्केट में हमें 2 तरह के देखने को मिलते हैं, जिनमें शामिल है कंसंट्रेटर कंटिन्यूअस फ्लो और पल्स डोज। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट की दोस्तों माने अगर तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑक्सीजन दोस्तों हर मिनट ऑक्सीजन का एक समान प्रवाह प्रदान करती है जब तक कि इसे बंद नहीं किया जाता। वहीं पल्स डोज दोस्तों ऑक्सीजन पैटर्न की दोस्तों पहचान करके सांस लेने पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं दोस्तों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज़ हमें कब करना चाहिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल दोस्तों 95% से कम हो। उनके शरीर के दोस्तों अन्य भागों को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी पर उनको रखा जाना चाहिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों नाक प्रवेशनी के माध्यम से मरीज को पूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दोस्तों एक एयर कंडीशनिंग मशीन की तरह काम करती है। ये हवा से ऑक्सीजन लेती है और इसे संशोधित करके दोस्तों एक अलग रूप में हम तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों हमारे आसपास मौजूद ऑक्सीजन को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब जानते हैं दोस्तों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत किन पेशेंट को ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य को वातावरण में उपस्थित 21% ऑक्सीजन से भली भांति बिना किसी परेशानी के दोस्तों सांस ले पाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसको सांस से संबंधित कोई परेशानी हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को वातावरण की ऑक्सीजन से जीवित रह पाना मुश्किल होता है। ऐसे में दोस्तों ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों वातावरण से वायु को लेकर उसमें से बाकी गैस को फिल्टर करके वापस वातावरण में ही छोड़ देता है और शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो लगभग 92 से 95% तक शुद्ध होती है और श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को दी जाती है। सीधे शब्दों में समझे दोस्तों तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो हमारे वातावरण से वायु को लेकर लगभग 92 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदते हैं तो इसके बॉक्स में आपको कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं या कुछ सामग्री देखने को मिलती है। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं 2 या 2 से अधिक फिल्टर, कुछ एयर ट्यूब्स, प्योरीफायर बॉटल या फिर जिनको आप वाटर बॉटल भी बोलते हैं, पावर कॉर्ड, कॉन्सेंट्रेटर मशीन और यूजर मैनुअल। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्योरीफायर बॉटल, जिसे हम वाटर बॉटल भी कहते हैं, उसमें दिए गए निशान तक दोस्तों आपको पानी भर लेना होता है। अब इस बॉटल को दोस्तों इसके सही स्थान पर आपको लगाना होता है। बॉटल से दोस्तों एक गैस ट्यूब को कॉन्सेंट्रेटर मशीन के साथ नेज़ल से जोड़ा जाता है। ध्यान यहाँ पर देना होता है दोस्तों इन दोनों के बीच अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपको इसे अच्छे से जोड़ना है, जिससे कि दोस्तों हवा का रिसाव ना हो। बोतल के दूसरी ओर दोस्तों एक नोजल होती है जिस पर दोस्तों ऑक्सीजन ट्यूब जोड़ी होती है। इस ट्यूब के दूसरे सिरे से दोस्तों 90 से 95% तक दोस्तों शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इनमें दोस्तों आपको 2 फिल्टर दिखाई देते हैं। एक फिल्टर दोस्तों मशीन के अंदर लगा होता है
जबकि दूसरा फ़िल्टर दोस्तों इसके बाहर लगाना होता है। अब दोस्तों पावर कॉर्ड को इस मशीन से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन शुरू हो जाती है और अब यह मशीन शुद्ध ऑक्सीजन देने का कार्य करना शुरू कर देती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में दोस्तों सप्लाई देने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सारी ट्यूब दोस्तों नोज़ल के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई हों। अगर ये ढीली रह गई दोस्तों तो ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हो सकता है। वहीं कॉन्सेंट्रेटर मशीन को दोस्तों बिजली से जोड़ने से पहले यानी पावर सप्लाई जोड़ने से पहले इसके लिए दोस्तों यूज़र मैनुअल को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और यूज़र मैनुअल पढ़ के ही दोस्तों हमें इसको शुरू करना चाहिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों कब उपयोगी होता है? वैसे तो अगर आप लोग बहुत प्रदूषित जगहों पर रहते हैं तो दोस्तों आप इस उपकरण का उपयोग सामान्यतः कुछ देर के लिए कर सकते हैं। वहीं कोविड-19 से दोस्तों संक्रमित मरीजों को इसे प्रयोग करने में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल दोस्तों तभी करना चाहिए जब कोविड-19 से संक्रमित रोगी मॉडरेट स्थिति में हो और पेशेंट का दोस्तों ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिरा ना हो। एक स्वस्थ व्यक्ति को दोस्तों हर मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस माप के आधार पर दोस्तों डॉक्टर तय करते हैं कि मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर्स का कहना है दोस्तों कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना से जंग जीतने वाले रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर ऐसे रोगियों को दोस्तों कोविड के बाद कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो इस तरह के ऑक्सीजन थेरेपी का दोस्तों वो लाभ ले सकते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों उन जगहों पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना खतरनाक या असुविधाजनक हो, जैसे कि घर पर या छोटे क्लिनिक्स में। दोस्तों जैसा हमने बताया 2 तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको देखने को मिलते हैं, पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दूसरा स्टेशनरी या होम कॉन्सेंट्रेटर। छोटे पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उपयोग दोस्तों पॉल्यूशन वाली जगहों या फिर कुछ हल्की बीमारियों में कुछ देर के लिए होता है, जबकि स्टेशनरी या होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कैपेसिटी दोस्तों ज़्यादा होती है। ये हर मिनट दोस्तों 10 लीटर प्रति ऑक्सीजन की सप्लाई देता है, इसलिए होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उपयोग अधिक होता है। अगर दोस्तों हम इन दोनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में दोस्तों कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लो जो होता है वो पोर्टेबल में दोस्तों हमें पल्स देखने को मिलता है, स्टेशनरी में कॉन्टीन्यूअस होता है। ये मैक्सिमम आउटपुट की बात करें दोस्तों तो पोर्टेबल में 1260 ml हमें देखने को मिलता है, वहीं स्टेशनरी में दोस्तों हमें 10 लीटर पर मिनट देखने को मिलता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दोस्तों यहाँ पर 87 से 96% तक ऑक्सीजन देता है, वहीं स्टेशनरी जो होता है दोस्तों वो 92 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन देता है। मैक्स आउटलेट प्रोसेसर की बात करें दोस्तों यहाँ पर 25 psi देखने को मिलता है पोर्टेबल में, वहीं 30 psi दोस्तों हमें देखने को मिलता है स्टेशनरी में। मैक्सिमम ऑपरेटिंग दोस्तों अल्टीट्यूड की बात करें तो 1000 फीट तक की ऊंचाई पे दोस्तों इसका यूज़ किया जा सकता है यानी पोर्टेबल का। वहीं दोस्तों स्टेशनरी की बात करें तो 1368 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी इसका वर्किंग का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले वातावरण की वायु दोस्तों एयर फिल्टर में से होते हुए एयर कंप्रेसर में जाती है, जहां दोस्तों वायु अधिक दबाव में कंप्रेस होती है। जैसे जैसे दोस्तों दबाव बढ़ता है वैसे ही तापमान भी बढ़ने लगता है। इसके बाद वायु दोस्तों एक हीट एक्सचेंजर से गुजरती है। हीट एक्सचेंजर के बाद दोस्तों PSA यूनिट होती है। PSA यूनिट में दोस्तों हमें 2 सिलेंडर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जियोलाइट नाम का एक सब्सटेंस होता है। ये दोनों सिलेंडर दोस्तों अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। जियोलाइट दोस्तों पोरस क्रिस्टल का बना होता है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। हीट एक्सचेंजर से दोस्तों वायु इन जियोलाइट सब्सटेंस में से जाती है। ऑक्सीजन अणुओं का आकार दोस्तों नाइट्रोजन अणुओं की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, जिसके कारण ये जियोलाइट नाइट्रोजन को रोककर ऑक्सीजन को आगे जाने देते हैं। इस तरह दोस्तों 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन इस PSA टैंक से निकलती है। कुछ समय बाद दोस्तों सिलेंडर A नाइट्रोजन अणुओं के द्वारा ब्लॉक हो जाता है, जब कंट्रोल यूनिट दोस्तों हवा के मार्ग को सिलेंडर B में शिफ्ट कर देता है और सिलेंडर A को बंद कर देता है। इस अवस्था में दोस्तों सिलेंडर A साफ होता है और B हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर देती है। इस तरह दोस्तों कुछ समय बाद सिलेंडर B नाइट्रोजन अणुओं से क्लॉग्ड हो जाता है और कंट्रोल यूनिट हवा के मार्ग को A में शिफ्ट कर देती है। ये चक्र दोस्तों तब तक चलता रहता है जब तक पावर सप्लाई या हवा मिलती रहती है। शुद्ध ऑक्सीजन दोस्तों प्रोडक्ट टैंक में संचित होती रहती है। यहाँ से दोस्तों ये प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा ऑक्सीजन को मरीज को दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से PSA ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है। अगर दोस्तों आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए, जैसे कि 1 लीटर ऑक्सीजन को कंसंट्रेटर के माध्यम से रोगी को प्रदान किया जाता है तो फेफड़ों में 24% तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है। 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ दोस्तों 28% और 10 लीटर के साथ 60% तक दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इसमें ज़रूरत के आधार पर दोस्तों हर मिनट ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से दोस्तों ऑक्सीजन देने से पहले आपको एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास हमेशा एक पल्स ऑक्सीमीटर भी होना चाहिए।
रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 0.1 लीटर प्रति मिनट से दोस्तों 5 से 10 LPM के बीच आपूर्ति कर सकता है। एक कंसंट्रेटर में दोस्तों 92 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन होती है। प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको यहाँ अलग अलग प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप दोस्तों 5 LPM स्टेशनरी खरीदना चाहते हैं तो ये 23 से 65 हज़ार के बीच हो सकता है। 8 LPM दोस्तों आपका 66 से 95 हज़ार, 10 LPM 70 हज़ार से दोस्तों 1,30,000 हज़ार के बीच। पल्स फ्लो पोर्टेबल की बात करें दोस्तों तो 1,60,000 हज़ार से 2,25,000 हज़ार के बीच। और पल्स एंड कंटिन्यूस फ्लो पोर्टेबल की बात करें दोस्तों तो ये 1,80,000 हज़ार से 3,50,000 हज़ार के बीच हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने बात की ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के बारे में, जिसमें हमने दोस्तों आपको बताया कि एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़ें हमारे चैनल दोस्तों हॉस्पिटल बाजार के साथ ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए। वीडियो में आप सभी दोस्तों अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।